भारतीय रेलवे के इतिहास में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस समय हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और उन्हीं पटरियों पर यह दौड़ेगी जो आम पटरियां हैं जिस पर दूसरी ट्रेन दौड़ती है, दूसरी ट्रेन चलती है। इसकी सजावट की गई है, फ्लैग ऑफ के लिए तैयार है। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी है लोगों में क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसके लिए ना ओवरहेड वायर की जरूरत है, ना फिर डीजल की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, यानी कि ये अपनी बिजली खुद ही पैदा करेगी। खास बात यह है कि दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है जो 10 कोच वाली ट्रेन है। इससे पहले और भी कुछ देशों में जैसे इटली, फ्रांस, जापान, चीन, वहां पर कुछ हाइड्रोजन ट्रेन सीमित तौर पर चलती हैं, लेकिन 2 से 4 कोच वाली ही ट्रेन चलती है। इसकी क्या खासियत है, इसका इंटीरियर क्या है और चीजें और कितने कोच हैं, तमाम चीजें इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से लोग इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर सकेंगे, ये तमाम इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। और चलते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर वाले हिस्से को और कैसे लोग सफर कर सकेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। तो इसमें हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूं और किस तरीके से इसका इंटीरियर है, यानी कि अंदर का हिस्सा है, क्या लुक है, ये सबसे पहले कैमरा पर्सन जयपाल रावत को मैं दिखाऊंगा कि दूसरी जो आम ट्रेनें हैं लगभग वही इसका लुक है। यहाँ पर अलग अलग जो सीट्स हैं उसके ऊपर ठीक फैन की व्यवस्था है, यानी कि पंखों की व्यवस्था है जिससे कि लोगों को गर्मी ना लगे। और दूसरी बात स्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप देखें कि एक इस तरीके से आप पकड़कर इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन को इस समय सजाया गया है, आप कंफर्टेबल तरीके से सीटें हैं, यहाँ पर आप बैठकर आरामदायक सफर कर सकेंगे। 10 कोच वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि ये इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग इसकी लिमिट है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जींद से लेकर सोनीपत के लिए दौड़ेगी। लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा, 90 किलोमीटर की दूरी है। और अब देखें कि हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर किस तरीके से अलग अलग जो व्यवस्था, ये जो हिस्सा है करीब अगर आप मेट्रो में यही वाला हिस्सा जो एक कोच दूसरे कोच को कनेक्ट करता है, ये पहला कोच है। ये देखिए कि ट्रेन का ये पहला कोच है। इसकी लंबाई लगभग मेट्रो की जो कोच की लंबाई होती है उतनी है, कैपेसिटी भी लगभग वही है, लेकिन सीट एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने लोग सफर कर सकेंगे बैठकर। अब मैं दूसरे कोच में जा रहा हूं और यहाँ पर देखिए कि एक्साइटमेंट किस तरीके से है लोगों में, क्योंकि पहली बार लोग अपने शहर में, अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन को देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसकी खासियत को जान रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ पर दादी जी बैठी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? छन्नो देवी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जींद से। जींद से ही हैं? है तो खटखड़ के रहे हैं जींद। हाँ। तो आपको बुलाया गया हाइड्रोजन ट्रेन में? हाँ जी। तो क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगी क्या? जरूर करेंगे, हमारा देश इतना अच्छा बना दिया। अच्छा, तो ये ट्रेन कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही बेटा। हाँ। और भी ट्रेन में जो सफर करती होंगी, यात्रा करती होंगी, और उनमें इनमें क्या कुछ अंतर दिख रहा है आपको? मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा लग रहा है। लगभग वैसे ही है ना? हाँ। लेकिन बात ये है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन है, पहली बार देश में चल रही है ना? पहली बार हमने बैठने मिली। हाँ। तो देखिए यहाँ पर जींद से ही है माता जी और यहाँ पर इस जगह पर आई हैं बुलावे पर, सरकार के रेलवे के बुलावे पे आई हैं। जो आयोजक हैं उन्होंने बुलाया है। और दूसरी बात यह है कि लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट इस जगह पर हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर है और कैसे लोग इंतज़ार कर रहे थे। 2023 में इसके बारे में चर्चा हुई थी कि हाइड्रोजन ट्रेन देश में बननी चाहिए। खास बात यह है कि यह हाइड्रोजन ट्रेन देश में ही बनी है। इसका डिजाइन, इसकी इंजीनियरिंग और तमाम चीज़ें ये देश में ही बनाई गई है। क्या नाम हुआ आपका? प्रीत। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? ये देखिए कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर हैं। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? मिठेलाल दीक्षित। अच्छा, क्या कहेंगे इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में? बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत खुशी है अच्छा, कि हमारा देश इतना आगे चला गया कि 9 लीटर पानी खर्च में 1 लीटर मिलता है हमने, हाँ, और 1 लीटर
कई मील दौड़ता है। हाँ। ये हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है और ये मोदी जी की देन है। और वो भी हरियाणा में चल रही है पहली और बार। वो भी हरियाणा में भी जींद में, जो कि बैकबोर्ड कहा कर देश में। ये तो सुनहरी अक्षर में लिखा जाओगा। फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। आईएएस और एचएएस के पेपर में हो गया बात है हाँ। कि भाई कब चली, कौन सी ट्रेन चली और कब चली, क्या हुआ। और हमारा हाँ, मान ये सम्मान बहुत रखा, हाँ। ये वीआईपी पास और टिकट भेजा अच्छा। और दिल्ली से रेलवे मंत्रालय से आया है। हाँ। और ये हमारा देश चौथा हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला और देश सबसे बन लंबी गया। जो ट्रेन है ये भारत लंबा इसका रूट होगा हाँ। 100 किलोमीटर तक। और जो है हमारा देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हाँ। ये सारा संभव हो पाया है हमारे सशस्त्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी द्वारा ये उपलब्धि उनको श्रेय जाता है। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? प्रीत। आप क्या पढ़ाई करती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या लेके आए हैं मतलब? ये हमारी संस्था है वन अर्थ अच्छा। वन फैमिली। हाँ। उसमें हम बहुत सारे विषयों पर काम करते हैं और उनमें से ये है उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। ट्रेन के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? ट्रेन हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे भारत में ये ट्रेन चल रही है और हरियाणा से, और ये दुनिया की हाइड्रोजन वाली सबसे लंबी ट्रेन है। हाँ। आप क्या बोलेंगी? सर मैं बोलूँगी कि हाइड्रोजन ट्रेन जो चली है ये पर्यावरण के संरक्षित के लिए है। और मोदी जी और नायब जी का मैं बड़ा तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इस ट्रेन को चलाकर हमारे हरियाणा को एक स्वर्णिम सौगात दी है, जिसका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाले विश्व के जो मैप बनेंगे, मानचित्र, उसमें हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में आप तो बेटा पूरा सज धज के आई हो यहाँ पर। हाँ जी। कोई कार्यक्रम में शामिल हुई थी क्या यहाँ पे? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या बोलोगी आप स्वागत में, आप प्रधानमंत्री के? मैं प्रधानमंत्री के लिए बोलूँगी कि आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत अधिक स्वागत है। स्वागत है। तो स्वागत में भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। कुछ लोग हैं जो पहली बार सफ़र के लिए तैयार हैं और देखें कि किस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर जो पहली बार, क्योंकि सबके लिए पहली बार ये एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है सर, और वो भी हरियाणा में। क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए कि जींद के लिए तो खासकर हरियाणा के लिए तो मैं कहता जींद, जींद जो वर्ल्ड में फेमस होगा। जो नाम नहीं जानते जींद के बारे में पता नहीं है, आज जो जींद के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा भी जींद भी कुछ है। हरियाणा के एक स्टेट है हरियाणा में। वैसे देश में तो अलग अलग ट्रेनें चल रही हैं, सुपर फास्ट भी है और नमो भारत है जो मेरठ से चलती है दिल्ली के लिए, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के हरियाणा में चल रही है। ये पोल्यूशन रहित है मेन तो। इसका कोई खर्चा नहीं है, ना बिजली की ज़रूरत है ना तेल की ज़रूरत है। सिर्फ ये हवा और ऑक्सीजन के मिलाप से ये बनाई गई है, जिसका बहुत ही फायदा है। पोल्यूशन रहित है और वर्ल्ड की चौथी ऐसी ट्रेन है जो हिंदुस्तान में चल रही है और सबसे लंबी है। और सबसे लंबी। और सौभाग्य है हमारा जींद का, हरियाणा का और इंडिया। ठीक है, ये देखिए आप तो पूरा सोनीपत तक सफर करेंगे क्या? इच्छा तो है सोनीपत ही। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि हरियाणा के जींद से लेकर सोनीपत के लिए पहला जो रूट है। हालांकि इसके बाद सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया है कि इसकी सफलता को देखकर हुए और पब्लिक का जो कमेंट आएगा, यानी कि इसके बारे में किस तरीके से ये सफल होती है, आने वाले दिनों में पब्लिक कितना ज़्यादा पसंद करती है, और दूसरे जो रूट हैं उसको लेकर भी फैसला हो सकता है कि दूसरे कौन से रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाना चाहिए। तो फिलहाल ये हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर पटरियों पर खड़ी है, उन्हीं आम पटरियों पर जिस पर दूसरी ट्रेनें चलती हैं, उन्हीं पटरियों पर यह हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी।